गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुर्दे को कैसे ज़िंदा किया, पूरा वाक़या हम आपको सुनाते हैं। याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों को मोअज़्ज़ात अता फ़रमाए हैं। वो मोअज़्ज़ा दिखा कर के लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते थे, तो मोअज़्ज़े भी तबलीग दीन का ज़रिया बनते हैं। और उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने औलिया को, अपने दोस्तों को करामतों का इख्तियार अता फ़रमाया है, और ये करामतें भी भटके हुए लोगों की हिदायत का ज़रिया बनती हैं। अब वाक़या आपको सुनाते हैं। ये वाक़या एक किताब सियरुल अक़ताब है, उसी में मौजूद है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा किसी हाकिम ने, उस वक्त के किसी बड़े आदमी ने एक शख्स को बेगुनाह सूली पर चढ़ा दिया। मकतूल की माँ रोते रोते हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में फ़रियाद लेकर के हाजिर हुई और कहने लगी कि हाकिम वक्त ने मेरे लड़के को नाहक फांसी पर चढ़ा दिया है, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। याद रखिए कि कुरान मजीद में कई मरतबा ये आयतें नाजिल हुई हैं। कई बार फरमाया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुल्म को पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिमों को पसंद नहीं फरमाता। बेशक जो ज़ालिम है वही काफिर हैं, वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, कि काफिर ही ज़ालिम होते हैं और ज़ालिम ही काफिर होते हैं। तो इन आयतों को आप कुरान मजीद में बार बार पढ़ सकते हैं, और इन आयतों का मतलब ये है कि मुसलमान पर ज़िम्मेदारी है कि ना वो ख़ुद जुल्म करे और ना जुल्म होता हुआ देखे, ना ख़ुद जुल्म सहे, ना किसी पर जुल्म करे, और अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे। और सूफियाए किराम तो कुरान मजीद की अमली तफसीर होते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का अमली नमूना होते हैं। तो इसलिए न वो जुल्म करते हैं, न जुल्म को बर्दाश्त करते हैं, और न ही जुल्म को सहन करते हैं, न जुल्म को होता हुआ देखते हैं। अब जब वो औरत हज़रत के पास में फ़रियाद लेकर के हाजिर हुई तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त वज़ू फरमा रहे थे। आप वज़ू से फ़ारिग होकर अपना असाए मुबारक हाथ में लेकर चलते हैं उस औरत के साथ और रवाना हो गए। मुरीदीन भी साथ में चल दिए कि देखें आज पर्दे गैब से क्या वाक़या रूनुमा होता है। जब आप उस मकतूल के पास पहुँचे तो हज़रत कुछ देर तक खामोश खड़े रहे, उस लाश को देखते रहे। फिर अपना असाए मुबारक उसकी गर्दन पर रखा और फरमाया कि ए मज़लूम, अगर वाकई तुझे बेकसूर मारा गया है तो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले ही कि मुर्दा उठ कर के खड़ा हो गया और आपके कदमों में आकर के गिर गया। आपने उसे अपनी माँ के साथ जाने की इजाज़त दी और फिर अपने मुरीदों से फरमाया, बड़ा प्यारा जुमला फरमाते हैं गरीब नवाज के बंदे मोमिन का अपने रब से इतना ताल्लुक़ तो ज़रूर होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में कोई दरख्वास्त करे तो वो कबूल हो जाए। तो ये प्यारी बात हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस मौके पर इरशाद फरमाई। याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने औलिया को, सूफिया को ख़ास इख्तियारात अता फरमाए होते हैं। जब बंदा अपनी ज़िंदगी को रब का मुती और फरमा बरदार बना लेता है, जब बंदा अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, जब बंदा कसरत नवाफिल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी आँख बन जाता है जिससे वो देखता है। यह हदीस पाक है। तो अब ज़रा सोचिए कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुर्दे से कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, तो वो ज़िंदा हो गया। तो ये करामत इसलिए गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अता हुई क्योंकि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद को फ़तेह कर लिया था, यानी अपनी ख्वाहिशात को अपने ताबे कर लिया था, ख्वाहिशात को अपना मुरीद बना लिया था। दुनिया को मुरीद बनाने से पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नफ्स को अपना मुरीद बना लिया था, यानी ख़ुद नफ्स के आगे नहीं झुके बल्कि अपने नफ्स को अपने आगे झुका लिया, अपने नफ्स को अपना मुती व फरमा बरदार बना लिया, यानी अल्लाह का मुती व फरमा बरदार बना लिया और नफ्स के ग़ुलाम नहीं बने, बल्कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नफ्स को, ख्वाहिशात को अपना ग़ुलाम बना लिया। तो जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ अपने दिल में बैठा कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत अपने दिल में बैठा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की पैरवी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो उसको इख्तियारात अता फरमाता है कि वक्त का ज़ालिम अगर किसी मज़लूम, किसी बेकसूर की जान ले ले तो अल्लाह के ये वली अगर दुआ फरमा दें, एक जुमला फरमा दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जुमलों की वो लाज रखता है कि वो कानून जो कभी नहीं बदलता, मरा हुआ कभी वापस नहीं आता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जुमलों की इतनी लाज रखता है कि अगर ये नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन करना चाहें तो हो जाता है, ये नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन बनाना चाहें तो हो जाता है। और फिर वही जब नामुमकिन चीज़ें मुमकिन होती हैं तो अल्लाह व अल्लाह के बंदों की हिदायत का ज़रिया बनती हैं, और इन्हीं करामतों के ज़रिए अल्लाह के इन
इन ख़ास बंदों ने, इन नेक बंदों ने भटकी हुई इंसानियत को खुदा का रास्ता दिखाया है, भटके हुए लोगों का राब्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मजबूत किया है। तो कुरान मजीद में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आप पढ़ेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास बंदों को बड़े बड़े ज़बरदस्त इख्तियारात अता फरमाए हैं। आप सूरह कहफ पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको तज़किरा मिलेगा। तो औलिया अल्लाह की अज़मत, इनकी क़द्र व मंजिलत, इनकी करामतों के ज़रिए भी हमें पता चलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े हमारी नस्लों में ईमान की दौलत अता फ़रमाए और उसी तरह औलिया अल्लाह के दामन से मजबूत वाबस्तगी अता फ़रमाए।